नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कमलेश भारतीय जी की एक और लघु कथा के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है श्रम संगीत और लघु कथा संग्रह का शीर्षक है मैं नहीं जानता। प्रस्तुत है श्रम संगीत। दरबार में सन्नाटा इतना था कि सुई गिराकर भी जाना जा सकता था कि द्वारपाल से लेकर महाराज तक सभी मौन संगीत के आनंद में हिलोरें ले रहे थे। दूर देश से आए संगीतज्ञ ने सबको अपने संगीत के वश में कर लिया था। एकाएक संगीतज्ञ के हाथ रुक, नेत्र खुल गए, फैल गए। सभी के आश्चर्य की सीमा न रही, जैसे सब नींद में थे और उन्हें बलपूर्वक जगा दिया गया हो। अनिच्छा से जागने वालों की तरह ही उनकी आंखों में भी क्रोध उतर आया था। यह उपद्रव जिसने भी किया हो सामने आए। महाराज भूखे सिंह के समान गरजे। उनकी आवाज दरबार के मखमली गद्दों, रेशमी पर्दों से टकराने के बावजूद और भी खतरनाक होके लौटी। हाथों में छेनी और हथौड़ा लिए शिल्पी ने प्रवेश किया। देश भर का शिल्पी था वह। मैं हूं महाराज, धीमे से उसने बताया, मस्तक उठाए हुए। जो उपद्रव अभी हुआ था उसमें तुम्हारा भी कोई हाथ है? मैं नहीं, मेरे हथौड़े छेने की आवाज थी महाराज। तुम कुछ देर रुक नहीं सकते थे? इतना समय कहां शेष रहा प्रभु? मूर्ख, यही समय मिला रंग में भंग डालने का। रंग में भंग नहीं राजन, एक संगीत के सामने एक और संगीत सुनाने का, कल्पना के सामने सत्यता लाने का। कैसा संगीत? इस शोर को, हथौड़े छेनी की आवाज को तुम संगीत कहते हो? तुम शिल्पी हो, संगीतज्ञ नहीं, समझे? राजन, गलत समझे हैं आप। हथौड़े छेनी का भी एक संगीत होता है। कभी आपने इस संगीत को सुना हो तब ना। इस संगीत की साधना सिर्फ उंगलियों की थिरकन से नहीं की जाती, बल्कि पूरी देह को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी बनकर की जाती है। तब कहीं जाकर चुप रहे मूर्ख, अपने उपदेश अपने पास रख और मरने के लिए तैयार हो जा। स्वामी, यदि मेरे प्राणों से श्रम संगीत को प्रतिष्ठा मिल सके तो प्रस्तुत हूं। शिल्पी ने सिर झुका दिया, 2 कदम आगे आ गया। सिपाही उसकी गर्दन काट सकें उनसे पहले ही हथौड़े छेनी वाले शिल्पी के हाथ असंख्य हाथों में बदल गए। मखमली दरबार को तोड़ने वाला संगीत गूंजने लगा। आपने नहीं सुना?